हजारों की भीड़ में से निकलकर उस तिरंगे के ऐसे गाड़ी के ऊपर खड़ा होकर उसने तिरंगा लहराकर करोड़ों करोड़ों भारतवासियों का सीना चौड़ा करने का काम किया। उन शहीदों को नमन करने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी के होते हुए, इस राष्ट्रवादी सरकार के होते हुए कोई विदेशी आक्रांता, कोई विदेशी सोच को, देश का विघटन करने वाली सोच का कोई व्यक्ति हमारे किसी नौजवान की तरफ उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। देखिए, जो भी आप सारे वीडियो देख रहे हैं उसके अंदर विशाल की कहीं कोई गलती नहीं है। बिल्कुल भी कोई भी नौजवान साथी तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा। आज करिए विशाल भाई ने तिरंगे का अपमान होते हुए देखिए हमारे देश का कोई भी नौजवान नहीं देख सकता। और इस तिरंगे की शान के लिए ना जाने कितने लाखों सैनिकों ने अपनी जान न्यौछावर करके अपनी वीरगति को प्राप्त हुए हैं। आज पूरे देश के अंदर हमारे एक ऐसे युवा साथी के लिए, जो भारत माता के लिए, जो तिरंगे के लिए, जो देश की एकता और अखंडता के लिए, जो विदेशी धरती पर भी रहकर और विपरीत परिस्थितियों में उन अतिवादी लोगों के बीच से टकरा रहा है, जो भारत माता का अपमान करना चाहते हैं, जिस तिरंगे के लिए करोड़ों करोड़ों गुरुओं ने, इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, इस देश के शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी। इस तिरंगे के लिए आज प्रत्येक भारतवासी अपनी आन बान और शान को न्यौछावर करना चाहता है। उसका अपमान ना होते हुए देखना मेरे छोटे भाई विशाल को बर्दाश्त नहीं हुआ। और जो वीडियोस मैंने देखी है, जिस प्रकार से उस युवा के साथ वहां के देश विरोधी ताकत से समर्थित कुछ लोगों ने बार बार मारपीट की। वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे 26 जनवरी को, जब लाल किले में तिरंगे के ऊपर तिरंगे को अपमानित करने का काम किया, तो उस भारत माता के पूत का भी खून खोल गया। वहां पर जो हमारे भारतीय साथी नौजवान, जो भारत माता के सच्चे सपूत हैं, चाहे वो रोजगार और चाहे शिक्षा की तलाश में वहां तक गए हैं, उन्होंने वहां पर भी भारत माता की आन बान शान को बट्टा ना लगे ऐसी तिरंगा यात्रा निकालने का प्रयास किया। परंतु जो विदेशी फंडिंग के माध्यम से, जो विदेशी ताकतों के हाथ में जो लोग खेल रहे हैं, उन्होंने उनको साथ रोका, उनके साथ मारपीट की, तिरंगे के झंडे को जलाने का काम किया। और जला गया ही नहीं, उसको पांव से कुचला, जो वीडियोज मैंने देखी हैं। परंतु उस नौजवान ने हजारों की भीड़ में से निकलकर उस तिरंगे के ऐसे गाड़ी के ऊपर खड़ा होकर उसने तिरंगा लहराकर करोड़ों करोड़ों भारतवासियों का सीना चौड़ा करने का काम किया। उन शहीदों को नमन करने का काम किया। ऐसे साथी का उन लोगों ने घर पर भी हमला किया, बार बार हमला किया। और ऑस्ट्रेलिया की सरकार बना पता नहीं किस दबाव में उसी नौजवान को उन्होंने जेल में बंद कर दिया। और जेल में रहते हुए भी उसको किस प्रकार की धमकियां दी जा रही हैं, किस प्रकार को उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस प्रकार उसको अपमानित किया जा रहा है। आज उनके पिताजी नाथीराम जी आज हमारे बीच में हैं। आज आयन फाउंडेशन की टीम और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के हमारे बहुत ही कर्मठ नेता, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आज इस परिवार के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे माध्यम से ज्ञापन देने के लिए आए हैं। मैं इन युवा साथियों का, चाहे करण प्रताप है, रूबल शर्मा है, भाई विशाल, विकास राणा है, चाहे सतबीर राणा है, मैं सभी साथियों का, साहिल जी हैं, सुविंदर गुमटी जी हैं, इन सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बनती कार्रवाई मैं हमारे मुख्यमंत्री के माध्यम से, देश के प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हम उस नौजवान की सुरक्षा की भी चिंता करेंगे और उसको जेल से रिहा करने का भी काम करेंगे। और साथ साथ हम इस परिवार की सुरक्षा यहाँ पर ठीक तरह से रहे, इसकी भी हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि इस परिवार को भी किसी प्रकार से कोई दुष्ट, कोई देश विरोधी ताकत, कोई अतिवादी
इस परिवार को कहीं प्रताड़ित ना करे। आज ये केवल सैकड़ों नौजवान नहीं है, ये प्रत्येक नौजवान के पीछे हजारों हजारों युवाओं की आवाज है। मैं नाथीराम जी को, आयन फाउंडेशन के अध्यक्ष करण जी को, रूबल जी को और विकास राणा जी को, सभी को मैं आश्वस्त करता हूं कि आप लोग नरेंद्र मोदी जी के होते हुए, इस राष्ट्रवादी सरकार के होते हुए, कोई विदेशी आक्रांता, कोई विदेशी सोच को, देश का विघटन करने वाली सोच का कोई व्यक्ति हमारे किसी नौजवान की तरफ उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। कल जैसे मेरी जानकारी में मिला है, भारतीय राजदूत ने, उच्चायोग के लोगों ने कल विशाल से जेल में मुलाकात की और 1 जुलाई की जो कानूनी प्रक्रिया के तहत कोर्ट में तारीख लगी हुई है, हम परिवार को विश्वास दिलाते हैं कि उसकी जमानत कराकर उसको जल्द से जल्द भारत में लाकर आने का काम करेंगे और उस परिवार को और उस नौजवान को पूरा मान सम्मान देने का काम करेंगे। मैं आप सभी के माध्यम से यहाँ आए हुए सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूँ। मैंने मुख्यमंत्री जी की ओर से परिवार को पुनः आश्वासन दिलाता हूँ कि किसी प्रकार की कानूनी सुरक्षा में या वैसी किसी प्रकार की मदद में हरियाणा सरकार किसी कदम भी आपसे पीछे नहीं है। आज हमारे शाहबाद से बहुत ही कर्मठ नेता और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रहे, यहाँ से हमारे विशाल जूट जो आज एक इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है, उसके हमारे फादर कुरुक्षेत्र के अंदर रहते हैं। तो जैसे ही मुझे कल पता लगा, क्योंकि ये भी एक वैसे भी देशभक्त परिवार है, हमारी पार्टी ने एक प्रोग्राम चलाया कोरोना के अंदर, सेवा ही संगठन, उसके तहत हमने ब्लड डोनेशन के कैंप लगाए थे, जिसके अंदर विशाल के पिताजी ने मेरे एक छोटे से बुलावे के ऊपर ब्लड देने का भी काम करा। और देखिए, जो भी आप सारे वीडियो देख रहे हैं, उसके अंदर विशाल की कहीं कोई गलती नहीं है। बिल्कुल भी कोई भी नौजवान साथी तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा। आज हमने आयन फाउंडेशन की तरफ से एक समाज सेवी भाई कर्ण प्रताप का कल फोन आया, भी हमने मंत्री जी को ज्ञापन देना है, क्योंकि माननीय मंत्री जी आजकल हमारे इस एरिया का सारा मुख्यमंत्री जी का जो भी सारा सिस्टम माननीय मंत्री जी के यहाँ से चलता है। तो हमने मंत्री जी को आज ज्ञापन दिया और मंत्री जी ने भी भरपूर भरोसा दिलवाया, हर तरह से लड़ाई हरियाणा सरकार लड़ेगी। और परिवार को भी हम एक जितने युवा साथी यहाँ आए हैं, कोने कोने से पहुंचे हैं, एक छोटे से बुलावे के ऊपर, पूरा युवा हमारा जिले का भी इनके साथ तन मन धन से खड़ा है। और मैं तो माननीय मंत्री जी कृष्ण बेदी जी के माध्यम से एक ही गुजारिश करना चाहता हूं कि जो हमारा भाई विशाल विदेश के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक जेल के अंदर बंदा, अगर आप सारे वीडियो देखेंगे उसमें उसकी कोई भी गलती दिखाई नहीं देती। तो मैं कृष्ण बेदी जी जो हमारे यहाँ से पूर्व में मंत्री रहे, विधायक रहे, और आजकल मुख्यमंत्री जी का जो सारा सिस्टम, इनके माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है। और तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि नाथीराम जी जो उनके फादर विशाल के आए, उनको जैसे ही पता लगा कि आज हमारे जिले के युवा साथी मंत्री जी के यहाँ जाएंगे, उन्होंने कहा जी मंत्री जी तो हर आदमी की लड़ाई लड़ते हैं, तो वो भी मेरे साथ 1 सेकंड में यहाँ आकर अपनी उन्होंने दर्द बताया। तो मैं दोबारा सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और परिवार को भी भरोसा दिलाता हूँ कि हम सभी साथी इनके साथ हैं। देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भाई विशाल जूड़ के ऊपर जो ये कार्रवाई वहाँ की सरकार कर रही है, वहाँ की सरकार न जाने किस दबाव में आकर के हमारे देश के सच्चे सिपाही की जो उन्होंने भूमिका अदा करी है विशाल भाई ने, तिरंगे का अपमान होते हुए देखिए हमारे देश का कोई भी नौजवान नहीं देख सकता। और इस तिरंगे की शान के लिए न जाने कितने लाखों सैनिकों ने अपनी जान न्यौछावर करके अपनी वीरगति को प्राप्त हुए हैं। और ऐसे में भाई विशाल के साथ आयन फाउंडेशन ही नहीं, समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं, जितने मेरे युवा साथी हैं खास करके, उनसे अनुरोध करता हूं कि विशाल जुड़ के परिवार के साथ कदम से कदम मिला करके वो चलें और हर एक कदम पे, हर एक पहलू पे उस परिवार का साथ देने का काम करें।